हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जो हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये चर्चा है मंथली राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जुलाई 2024 का। और आज जिस लगन राशि के विषय में आपके साथ हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, वो हैं हमारे सिंह लगन राशि के मित्र, यानी कि जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से ग्रहों के अधीन है। हम जो भी जीवन में प्राप्त करते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब ग्रहों के अनुसार करते हैं, ग्रहों के द्वारा करते हैं। तो ग्रहों की स्थिति जुलाई 2024 में कैसी रहने वाली है? अगर अच्छी होगी तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे हम सिंह लगन राशि के जातकों को, और अगर नहीं होगी तो थोड़ा कम होंगे, या वैसे थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर ज़्यादा स्थिति कमज़ोर होगी या ख़राब होगी ग्रहों की। लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा राशिफल की जब बात करते हैं तो अंत में हम आपको कुछ बहुत सरल और आसान उपाय भी जरूर देते हैं। तो साथियों, आप उन उपायों को करें। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आप श्रद्धापूर्वक उन उपायों को करेंगे तो आपके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे या दूर होंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो भी ग्रहों की स्थिति है जुलाई 2024 में आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में जो रहने वाली है, उसकी स्थिति से तो मैं अवगत आपको कराऊंगा ही। लेकिन आपको ये भी बताना चाहते हैं हम कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे। ये चार्ट जो है सिंह लगन राशि के ही जातकों का है, और इस चार्ट में स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस घर में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। ये स्थिति जो है इसमें हमने क्लियर की है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह, जो कि करते ही हैं। ये तो एक नेचुरल फेनोमेना है जो होता ही है। तो ये सारी जानकारी बहुत शॉर्ट में देने वाले हैं हम आपको, संक्षेप में, और उसके बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में आपको जुलाई 2024 में सिंह लगन राशि के हमारे जातकों को किस प्रकार के परिणामों की मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है आपके चार्ट में। ये मिथुन राशि है और 11th हाउस से सूर्यदेव यहाँ बने हुए हैं और बने रहेंगे कब तक? माह के मध्य तक, 16 जुलाई तक। 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि कर्क में जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है 12th हाउस में, वहाँ चले जाएंगे ये, और वहाँ रहेंगे फिर महीने के अंत तक। ये सूर्य की स्थिति रहेगी। अब आइए आगे बात करते हैं आपसे मंगल की। मंगल जो है अभी अपनी स्वयं की राशि मेष में 9वें भाव में बने हुए, जहाँ 1 नंबर लिखा है। लेकिन ये भी 12 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, 10वें भाव में जाएंगे। अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ वहाँ पर जाकर के इनका संबंध बनेगा माह के अंत तक। ये स्थिति मंगल की रहेगी। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है अभी हाल फिलहाल 12वें भाव में अपनी शत्रु राशि कर्क में बैठे हुए हैं अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ। लेकिन ये जो बुध हैं ये कर्क राशि से निकलेंगे। किस दिन निकलेंगे? 19 जुलाई को। 19 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। यहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, लगन भाव में जाएंगे, 1st हाउस में, और वहाँ पर फिर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे बुध। इसके बाद बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति को तो आप देख ही रहे हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए 10वें भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में। ये अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। और जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ अभी कि इनका 12 जुलाई से माह के अंत तक अपने मित्र ग्रह मंगल के भी साथ संबंध बनेगा। आगे बात करते हैं बृहस्पति के बाद शुक्र की। शुक्र जो है अभी जहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं अपनी शत्रु राशि 12वें भाव में कर्क में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। तो ये यहाँ पर दरअसल 6 जुलाई को आएंगे। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक ये रहेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में 11th हाउस में अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ।
तो ये 6 जुलाई को सूर्य का साथ छोड़ेंगे, मित्र राशि से निकलेंगे और तब ये यहाँ पर अपनी शत्रु राशि कर्क में अपने मित्र ग्रह बुध के साथ आएंगे मार्गी और अस्तवस्था में। हालांकि जब ये आएंगे 6 जुलाई को मार्गी और अवस्था में, तो ये आते ही यहाँ पर 7 जुलाई को पश्चिम में उदित हो जाएंगे, तो फिर ये इनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। बस शत्रु राशि में जरूर रहेंगे लेकिन अपने मित्र ग्रह के साथ रहेंगे 19 जुलाई तक, और उसके बाद जो है 16 जुलाई से सूर्य के साथ भी रहेंगे और ये 31 जुलाई को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन फिर करेंगे और फिर ये जो है वहाँ से निकल करके और जाएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में। और जब ये जाएंगे शत्रु राशि सिंह में मार्गी और उदित अवस्था में ही जाएंगे, तो ये स्थिति शुक्र की रहेगी। केतु की बात कर लेते हैं, तो केतु 2nd हाउस में अपनी सम राशि कन्या में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु भी 8म भाव में 8th हाउस में अपनी सम राशि मीन में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं, शनि 7th हाउस में है, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है और ये इसी प्रकार पूरे महीने यहाँ पर बने रहेंगे वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि इनकी चाल जो है वो उल्टी है, उल्टी चाल ये चल रहे हैं शनिदेव। तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है जुलाई 2024 में आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। अब इसी के आधार पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो साथियों बताना चाहेंगे, सबसे पहले आपके करते हैं बात प्रोफेशन की, करियर की। तो प्रोफेशन जो है आपका, करियर जो है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेके और तकरीबन मान के चलिए कि 6 तारीख तक काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आप यूँ तो पूरे महीने ही आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है आपके करियर में, यानी कि जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे और जो अड़चनें आपको परेशानियां कहीं अगर आ भी रही थी वो भी पूरी होंगी। और साथ ही साथ इतना भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि भाग्येश और पंचमेश का एक साथ संबंध होना 10म भाव में, ये भी एक तरीके से लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं और वो भी आपके 10म भाव में कर रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा आपको धन की बहुत अच्छी प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि धन का आपका विशेष रूप से खर्च भी रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा, 19 जुलाई तक विशेष रूप से 19 जुलाई तक आपका खर्च ज़्यादा रहेगा और ये खर्च जो है आप अपने ऊपर कुछ अधिक करना पसंद करेंगे, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखने के लिए। जितने खर्च होंगे उसमें काफ़ी खर्चा आपके अपने ऊपर अधिक होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका बजट ना बिगड़े। धन का आगमन तो मैंने जैसा कहा कि बराबर है, अच्छे ढंग से है, लेकिन उसको धन को संचय करने की, अगर आप ढंग से उसको सही जगह इन्वेस्ट करने की या सेव करने की अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये प्लानिंग जिसकी हम आपको सुझाव दे रहे हैं इसमें आपको थोड़ा नाकामी की संभावना अधिक बन रही है। आप कोशिश भी करेंगे तो उतना सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन उपाय अंत में आपको हम जरूर देने जा रहे हैं। उन उपायों को करने से आप अपना धन जो आपके हाथों में आ रहा है या आएगा जुलाई में, उसको कहीं अच्छी जगह निवेश कर सकें या उसको सेव कर सकें ताकि उसका अच्छा रिटर्न, उसका अच्छा लाभ आपको मिल सके। उसके लिए फिर आपको उपाय देंगे, वो उपाय आप करें तो ऐसा संभव हो सकेगा। प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं। तो सुख सुविधाओं की बात बहुत अच्छी है। अगर आपकी कोई घर की या कोई प्लॉट की या कोई ज़मीन की बात चल रही है कहीं खरीदारी करने के लिए, तो ये वो अच्छा मौका है 12 जुलाई से लेकर महीने के अंत तक कि अगर आप इसमें वो डील करेंगे तो आपको उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है और ये डील कोई बहुत अच्छी और आपके अनुसार बहुत अच्छी होने वाली है। इससे आपको बहुत लाभ तो मिलेगा ही, संतुष्टि बहुत मिलेगी, आपको बहुत प्रसन्नता रहेगी कि ये डील मैंने बहुत बढ़िया डील की है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सेल भी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं सेल परचेज से, तो 12 जुलाई के बाद आप करेंगे तो बहुत अच्छा उसमें आपको लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं का भी आपको 12 जुलाई से लेकर महीने के अंत तक बहुत ही सुखों की, अधिक सुखों की प्राप्ति होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। ससुराल पक्ष के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, वहाँ से भी अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। बात कर लेते हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि प्रेम संबंध जो है आपके पूरे महीने एक तरीके से वो नॉर्मल ही रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा विशेष उसमें आपको प्रोग्रेस मिले या कोई आप उसको बहुत एंजॉय कर सकें, ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती है। सामान्य रूप से चलते रहेंगे और लेकिन बिगड़ने जैसे हालात नहीं है कि भाई संबंध जो बने हुए थे उसमें कुछ
गड़बड़ हो जाए, ऐसी संभावना नहीं है। अब बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों के विषय में बताना चाहूँगा प्रिय साथियों के माह के मतलब मध्य तक जो स्थिति है वो तो सामान्य से मध्यम रहेगी वैवाहिक जीवन के सुखों की, लेकिन मध्य के उपरांत से लेके माह के अंत तक का जो समय होगा निश्चित रूप से आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंध जो हैं वो थोड़ा सा उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन जो उपाय हम आपको देंगे अगर उन उपायों को अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन की कि एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन को लेकर के आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ रही है, उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसी स्थिति अभी इस महीने भी बनी रहने की पूरी योग बन रहे हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता के साथ तो लेना ही है, परिश्रम भी अधिक करना है, मेहनत अधिक करनी है, तभी जा कर के कुछ परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर उपाय हमारे बताए हुए करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है अपनी पढ़ाई के द्वारा। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि संतान के द्वारा संतान जितनी मेहनत करेगी उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति माता पिता को नहीं हो पाएगी अपनी संतान के द्वारा, उसमें काफ़ी कमी रहने वाली है। लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, मेहनत का रिजल्ट एक ना एक दिन फ्रूटफुल मिलता ही है, आज नहीं तो कल। तो मेहनत जरूर करते रहें, गिव अप ना करें। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य, मैं आपसे बराबर बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर के। यूं तो मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा, मिला जुला, ना तो ऐसा है कि कोई बहुत खराब पोजीशन होने वाली है स्वास्थ्य को लेकर के, कोई चिंताजनक स्थिति हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, और ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत स्वस्थ रहें। बस ये है कि थोड़ा मिला जुला स्वास्थ्य रह सकता है, कभी 19 कभी 21, ये चलता रहेगा। तो प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिनको आपको करना चाहिए और जिनको करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा। नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की मूर्ति या उनका चित्र पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखें और फिर वहाँ बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु जी की आरती करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। ये आपको काम करना है। और पहला उपाय तो ये हो गया। और वहीं पर ही बैठे बैठे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की 1 माला या 3 माला भी जरूर करें और गणपति जी की आरती भी जरूर करें। और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी अगर 1 माला कर सकते हैं 108 बार। ज़्यादा देर का समय का काम नहीं है, मुश्किल से आधा घंटे का काम है। आधा घंटे में आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो आधा घंटा अगर भगवान को आप नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर मेरा बोलना बेकार है। तो इतना 24 घंटे हम सांस उसकी दी हुई लेते हैं, अगर हम आधा घंटे भी भगवान का स्मरण कर सकें श्रद्धा के साथ, पूरे ध्यान के साथ, तो हमारा ही लाभ है। तो प्रिय साथियों, ये उपाय था। अगर आप करेंगे सिंह लगन राशि के जातक तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उन लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सकेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वे सारे वीडियोज़ आप तक आसानी से विद नोटिफिकेशंस पहुंच सकें तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को यहाँ पर देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।